हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग सेमेस्टर 4 एनईपी एशिया का पिछले क्लास में हम लोग एशिया के भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि एशिया की जलवायु, एशिया की जलवायु आखिर एशिया महादेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं कि आखिर एशिया महादेश में जब जलवायु का अध्ययन करेंगे तो हम लोग किन की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले भी हम बात करें जलवायु की, आखिर जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु की यदि बात करें तो जलवायु दो शब्दों की मिल से बना है, जल और वायु। क्या है? जल और वायु। जल और वायु यानी पूरी जलवायु में किसी भी क्षेत्र की जलवायु की बात करें उसमें दो ही चीजों का खेल होता है, या तो जल या तो वायु। यही जल और वायु जब किसी की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, जलवायु की स्थिति में अध्ययन करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में चाहे एशिया हो, आपका भारत हो या झारखंड हो या कहीं के भी किसी भी पर्टिकुलर आपके यहाँ तक कि आपके गांव का भी यदि हम जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे वहां पे कि कम से कम 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष, 30 वर्ष के अंतर्गत हम देखेंगे कि आपके गांव में तापमान की स्थिति क्या थी, टेम्परेचर कितना था, ताप कितना था, वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीपी इसको कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब की स्थिति कैसी थी, रेनफॉल यानी वर्षा वर्षा की स्थिति कैसी थी, सूर्यताप इंसोलेशन सूर्यताप कैसी थी। तो इस चीजों के बारे में इस सब का औसत निकालते हैं कि चलिए 2001 में कितना था। जैसे कि अभी हम निकालना चाहेंगे कि 2025 चल रहा है तो 2025 में भारत की जलवायु की स्थिति कैसी है, तो हम अध्ययन करना चालू करेंगे कब से, 1995 से 1995 तक का डेटा को इकट्ठा करते जाएंगे और अध्ययन करते करते कहां तक पूछेंगे, 2025 तक। और सारे डेटा को क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, सारे डेटा का एवरेज निकालेंगे। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करें तो मान लीजिए कि पिछले साल में 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करके टेम्परेचर रहा होगा, तो टोटल का यानी 30 साल का जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के बाद जो मेरा कैलकुलेट करने के बाद जो एक्यूरेट डेटा आएगा वो क्या कहलाएगा, तो उस क्षेत्र की जलवायु कहलाएगी। यानी 30 वर्षों के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में 30 वर्षों के अंतर्गत जो वायुमंडलीय घटनाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है या उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को कहा जाता है जलवायु। इसमें हम लोग क्या क्या मुख्य बातें पर ध्यान रखते हैं, पहला तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा वर्षा, फिर सूर्यताप, बहुत तरह की चीजें आती है लेकिन ये चार मुख्य हैं। और इसी चीजों के आधार पर, इसी फैक्टर के आधार पर हम लोग किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम मौसम की बात करें, एक शब्द होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। एक गाना भी फिल्म का है कि यार बदलना जाना मौसम की तरह। आखिर वो गाना क्यों बनाया गया है? जब उस गाने को हम लोग अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जिस प्रकार मौसम क्या है, क्षण में बदलने वाला चीज है। अभी आपके घर के आसपास धूप है, हो सकता है कुछ समय के बाद आपको वहां पे बारिश देखने को मिल सकता है या फिर छाया देखने को मिल सकता है, या फिर यदि हवा नहीं बह रही है तो कुछ समय के बाद हवा बहने लगेगा। तो ये क्या है? ये मौसम की दशाएं हैं। यानी मौसम क्या होता है? क्षण क्षण यानी मिनट बोल सकते हैं, घंटा, दिन प्रतिदिन, वर्ष वर्ष वर्षों दर बदलते रहता है, महीना में बदलते रहता है, ये कहलाता है मौसम। ठीक ना? उसी प्रकार से गाने में दोस्त को कहा जाता है कि यार आप भी मौसम की तरह बदल नहीं जाना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर वो गाना क्यों बना हुआ है। लेकिन अभी हम गाने के ऊपर नहीं जाते हैं, उतना भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की जलवायु के ऊपर में, तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु से जानने से पहले हम लोग को एक कटिबंध के बारे में जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कटिबंध के बारे में। जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री, कितने डिग्री? 0 डिग्री कौन सी रेखा होती है? ये होती है विषुवत रेखा। क्या होती है? विषुवत रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। विषुवत रेखा से जस्ट उत्तर में, किधर? उत्तर में 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक उसी प्रकार विषुवत रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री,
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। यहाँ पे आगे 66.5 डिग्री और यहाँ भी आगे 66.5 डिग्री। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ। ये कहलाता है आर्कटिक वृत्त। क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त। ये कहलाता है अंटार्कटिक वृत्त। अब देखिए, ये जो हमारा कर्क रेखा है और ये जो मेरा मकर रेखा है, इन दोनों का जो बीच का एरिया है, इसे कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यदि आपके माइंड में कोई भी आपसे पूछा जाता है, कोई भी पर्सन आपसे पूछता है कि बताइए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? आपका जवाब आना चाहिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, उसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए, ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जब हम कर्क रेखा या मकर रेखा से उत्तर या दक्षिण, जैसे कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा से उत्तर, और ये जो 66.5 डिग्री है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण ये जो बीच का क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? शीत उष्ण। शीतोष्ण, न ही ज्यादा ठंडा न ही ज्यादा गर्मी, उसको कहते हैं हम लोग शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दक्षिणी अक्षांश में होगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध से उत्तर ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा शीत। शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। और यहाँ 90 डिग्री पे क्या है? पोल यानी ध्रुव। क्या है? ध्रुव। यहाँ भी ये कहलाएगा शीतोष्ण, यहाँ पे ध्रुव यानी ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा ताप कटिबंध है, इसको हम बोलते हैं ताप कटिबंध। यदि आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ गए कि आखिर हम लोग ताप कटिबंध को कैसे बांटते हैं, तो आपको जलवायु पढ़ने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। जैसे कि जब किसी आप अनजान जगह में पहले पहले यात्रा करते हैं, तो आपको जाने के लिए हो सकता है आपको मैप की हेल्प लेना हो, या फिर आप मैप का हेल्प लिए होंगे या किसी व्यक्ति का हेल्प लिए होंगे, पूछे होंगे कि भाई ये रास्ता कहाँ से कैसे जाएगा। लेकिन यदि आप उस रास्ते में एक बार चल जाते हैं, तो फिर यदि आपको बोला जाता है कि इस रास्ते में जाना है, तो आप आसानी के साथ जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप इस ताप कटिबंध को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ताप कटिबंध कौन से अक्षांश में हम लोग किसको बोलते हैं, तो आपको जलवायु समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से बार हम बता देते हैं, 0 डिग्री को क्या बोले थे? विषुवत रेखा। क्या बोले थे? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोले थे? कर्क रेखा। क्या बोले थे? कर्क रेखा। फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोले थे? मकर रेखा। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो आपका 0 डिग्री 0 डिग्री 0 से 10 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री मान लेते हैं, 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण, यानी ये जो आपका बीच का क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय प्रदेश। अभी जब हम जलवायु पढ़ेंगे ना, वहां पे आएगा एक टर्म विषुवत रेखीय जलवायु। तो विषुवत रेखीय जलवायु जैसे आपको हम बताए, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा विषुवत रेखीय ना, कहाँ आना चाहिए? 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला है आपका क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण कहाँ हो जाएगा? 23.5 डिग्री से उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर, और इधर भी दक्षिण में भी 23.5 डिग्री से नीचे। ठीक ना, ये कहलाएगा शीतोष्ण। फिर आगे ऊपर उत्तर में शीत। क्या कहलाएगा? शीत। ठीक है, ये है ताप कटिबंध। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम एशिया की जलवायु की बात करें, तो एशिया की जलवायु को अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे पार्ट मिलेंगे आपको, इसका भी 2 पार्ट कर दिया गया है, इसका भी दो पार्ट है, अलग अलग तरीके से मिलेंगे। लेकिन यदि किसी भी महाद्वीप, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया ही नहीं, यूरोप के जलवायु प्रदेश के बारे में बताएं, उत्तरी अमेरिका के जलवायु प्रदेश के बारे में बताएं, दक्षिणी अमेरिका के जलवायु प्रदेश के बारे में बताएं, अफ्रीका के जलवायु प्रदेश के बारे में बताएं, तो आपके माइंड में ये सारे आना चाहिए। यही 11 जो आपको लिखे हुए हैं, यही 11 जनरली हर एक महाद्वीप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर एक महाद्वीप में क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कैसे देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करें पहला विषुवतीय जलवायु प्रदेश, आपके माइंड में क्या आया? विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र। तो 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री, कहां से? 0 से 10 डिग्री
नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, यानी 0 डिग्री जो मेरा अक्षांश रेखा है, इससे 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र कहलाएगा वो मेरा कहलाएगा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। क्या कहलाएगा? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, यानी विषुवत रेखा से आपको याद रखना है विषुवतीय जलवायु प्रदेश। कोई दिक्कत? ये क्लियर है? अब देखिए विषुवत रेखीय जलवायु की जब हम बात करें तो विषुवत रेखीय जलवायु की कुछ विशेषता होती है। जब आप एग्जाम में एक्सप्लेन कीजिएगा तो वहां आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पहले हेडिंग डाले विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, आपको देना है इस जलवायु प्रदेश का विस्तार। इस जलवायु, आपका पहला लाइन वही होना चाहिए, इस जलवायु। अभी हम एक एक करके बताते जा रहे हैं, फिर आप अच्छे अपने सहूलियत के हिसाब से फिर उसको नोट डाउन करके वो लिखिएगा, ठीक है? अभी आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। तो पहला क्या लिखना है? इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है, ठीक है? अब देखिए हम तो पढ़ रहे हैं एशिया, क्या पढ़ रहे हैं? एशिया। लेकिन एशिया की जब बात करें तो एशिया में 0 डिग्री ये हो गया मेरा, ये मेरा 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया। ये कहलाएगा, ये हमारा यहाँ से 10 डिग्री इधर आएगा, भारत का कुछ टच करेगा। जैसे कि वो पता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, तो भारत का ये जो कुछ पार्ट है, ठीक ना, कुछ पार्ट है, और ये जो बीच का सारा पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये आपका आएगा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, जिसमें आपका इंडोनेशिया क्या आएगा? इंडोनेशिया, आपका सिंगापुर क्या आएगा? सिंगापुर, बोर्नियो जो द्वीप समूह है, पापुआ न्यू गिनी, ये सब कहाँ आएगा? तो आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में आएगा, ठीक है? अगला आता है आपका ये क्या कहते हैं? श्रीलंका। क्या आता है? श्रीलंका और मालदीव, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। यदि आपसे पूछा जाता है कि एशिया में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कहाँ कहाँ होंगे, क्या बताना आपको? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी क्यों नहीं लिखेंगे? दक्षिणी इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोग एशिया का अध्ययन कर रहे हैं, और एशिया हमारा विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। कोई दिक्कत? अब अगला आता है, यहाँ पर ये जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे सूर्य साल भर लंबवत चमकता है। क्या होता है? लंबवत चमकता है। यहाँ पे जब सूर्य लंबवत चमकता है तो वहां पे सूर्य ताप, यानी जो सूर्य की किरणों के द्वारा जो प्रकाश की मात्रा है वो सालों भर वहां पड़ती है, एक समान पड़ती है। क्या पड़ती है? एक समान पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे भयंकर गर्मी होती है और प्रतिदिन बारिश होता है। क्या होता है? प्रतिदिन बारिश होता है। अब बताइए, जब प्रतिदिन बारिश होगी तो वहां पे पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत, यानी वहां पे जैव विविधता काफी पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से, यानी 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश की विशेषता हो गई। कोई दिक्कत? ठीक, आपका क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग मानसूनी जलवायु प्रदेश। देखिए आपको हम बता देते हैं कि जैसे यहाँ 11 जलवायु प्रदेश हम टोटल लिखे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार 11 का वर्णन देखिए मैप में हम कर दिए हैं, ठीक है? जैसे कि ये पहला आपको श्रीलंका में दिख रहा होगा 1 नंबर, ये क्या है? ये आपका विषुवतीय जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा इंडोनेशिया का पार्ट, क्या दिख रहा होगा? इंडोनेशिया का पार्ट यहाँ पे देखिए 1 नंबर कर दिए हैं। ये क्या है? ये सारा आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, ठीक है? दूसरा क्या है? मानसूनी प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश। यदि हम मानसूनी जलवायु प्रदेश की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा भारत क्या है? मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी हमारा पूरा भारत। देखिए 2 नंबर यहाँ से मैच कीजिए, 2 नंबर क्या है? मानसूनी जलवायु। 1 नंबर क्लियर है, अभी 2 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो 2 नंबर में क्या? मानसूनी जलवायु प्रदेश। देखिए 2 नंबर यहाँ पे क्या है? मानसूनी जलवायु प्रदेश। क्या है? मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो पूरा भारत, संपूर्ण भारत किसमें आता है? तो मानसूनी जलवायु प्रदेश में आता है। फिर यहीं से कुछ पार्ट चाइना का, ये जो आपका जो एशिया का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ का भी जो कुछ पार्ट है वो आपको किसमें आता है? तो मानसूनी में आता है। कोई दिक्कत? तो आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से कि मानसूनी जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ पे है? भारत, यानी बोल सकते हैं दक्षिणी एशिया। एशिया महाद्वीप का ये उत्तर का पार्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट, ठीक है? तो हमारा जो भारत है वो दक्षिणी एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी एशिया में। तो अब जब आप मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में लिखिएगा तो आपको बताना है कि मानसूनी जलवायु प्रदेश का विस्तार
दक्षिण एशिया में है, जिसमें भारत के बारे में बता देना है। दूसरी बात, भारत के साथ साथ आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब, म्यांमार, ये सब को भी जिक्र कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा किस में आता है, तो मानसूनी में आता है। कहाँ आता है, मानसूनी में आता है। यदि हम मानसूनी जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य है। कहाँ है, 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे व्यापारिक पवन चलती है। क्या चलती है, व्यापारिक पवन चलती है, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है, सामान्य तापमान, वो 18 से 32 डिग्री होता है। कितना होता है, 18 डिग्री से 32 डिग्री होता है तापमान। वर्षा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है, तो 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये सारे जब हम जलवायु का अध्ययन करते हैं तो मेरे पास तापमान, वर्षा और वनस्पति और मृदा, ये चारों फैक्टर आना चाहिए। यदि यहाँ पे हम मृदा की बात करें तो लेटेराइट प्रकार की मृदा और मिश्रित मृदा भी पाई जाती है। इसमें से काली मिट्टी की, बलुई मिट्टी, बहुत तमाम तरह की जितनी मिट्टी पाई जाती है सारे इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला है वनस्पति। वनस्पति में साल, सागवन, शीशम इत्यादि प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या हो गया, मानसूनी प्रदेश, ठीक है। दूसरा क्लियर है। तीसरा आते हैं सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। देखिए सवाना तुल्य, यदि हम सवाना की बात करें तो सवाना एक घास का मैदान का नाम है। किसका नाम है, घास के मैदान का नाम है। तो उस घास के मैदान में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उस घास के मैदान में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसी प्रकार की जलवायु में जहां जहां देखने को मिलते हैं विश्व में, तो उसको हम लोग कहते हैं सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक उसी प्रकार यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप में भी ये जो आपका पार्ट है, इसे हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं। तो ये जो इलाका है यहाँ पे, ये महाद्वीपों का मध्य भाग, इसको हम बोल सकते हैं महाद्वीपों का मध्य भाग, यानी एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश मिलते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान, क्योंकि हमारे एशिया में बड़े बड़े घास के मैदान नहीं मिलते हैं। जब हम लोग अगला महाद्वीप जैसे कि यूरोप के बारे में बात करते हैं, या फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग को बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जैसे प्रेरी, पुस्टाज, ठीक है, कैटनबरी, डाउन्स, वेल्ड, इस सब घास के मैदान का नाम है। तो वहां हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन एशिया में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो घास के मैदान मिलते हैं, तो वहां जो जलवायु पाई जाती है उसे कहते हैं सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश का जो विशेषता है वो इसका विस्तार है आपका 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको हम बताएं इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि इसमें तापमान जो है वो 18 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 18 से 36 डिग्री सेल्सियस, और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा की बात करें तो कितना होता है, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ की जो मृदा है वो ग्रीमुसोल फेरोलोस, यानी जो आपका जो जल से भरा मृदा होता है, यानी जहाँ पे जल जमाव, ऐसी मृदा जहाँ पे जल जमाव देखने को मिलता है, उस टाइप के मृदा पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है चौथा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है मरुस्थलीय, यानी वहां पे क्या होगा, मरुस्थल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मरुस्थल देखने को मिलेंगे। अब आपको याद आना चाहिए जब आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एशिया महाद्वीप का भौगोलिक वितरण, तो वहां आपको हम बताए थे, या फिर भौतिक विशेषता, वहां आपको हम मरुस्थल के बारे में बताए थे। कमेंट में बताइए कि कौन कौन से मरुस्थल एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। जैसे आपको यदि याद नहीं है या फिर याद आना चाहिए आपको इस टाइम में, हम बता देते हैं। यहाँ पे था मेरा अरब का मरुस्थल, यहाँ पे था टकलामकान मरुस्थल। क्या था, टकलामकान मरुस्थल। कहाँ था टकलामकान, चीन में। टकलामकान मरुस्थल कहाँ पे था, चीन में। और यहाँ पे था अरब का मरुस्थल, ठीक है। और फिर यहाँ पेंटागोनिया का मरुस्थल आता है। तो बहुत सारे मरुस्थल हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम मरुस्थल के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करें तो वहां हम लोगों को कौन सी जलवायु देखने को मिलती है, तो मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु जो होती है
वहां का तापमान क्या होगा, उच्च होगा। क्या होगा, उच्च होगा। और मरुस्थल में वृक्ष जो होंगे वो क्या पाए जाएंगे, कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे। तापांतर वहां में आप काफी अधिक देखने को मिलता है। मरुस्थल में तापमान जो होता है रात में वो माइनस में चला जाता है, लेकिन दिन में टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। ये क्या हो गया आपका मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसकी यदि हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो ये भी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। यदि आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो आपको अधिकांश जो मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये जो जलवायु है हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। कहाँ देखने को मिल रहा है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट में। ठीक है, कोई दिक्कत, मरुस्थलीय जलवायु क्लियर है। अगला है चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है, चिन्ह तुल्य। आखिर विस्तार कहाँ होगा भाई, चाइना में होगा ना। कहाँ होगा, चाइना में। यदि हम चाइना की बात करें तो चाइना हमारा कहाँ आता है, ये पूर्वी एशिया में आता है। कहाँ आता है, पूर्वी एशिया में आता है, या फिर बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी एशिया में। ये जो पार्ट है आपका पूरा चाइना का पार्ट है। ये क्या है, चाइना का पार्ट है। ये जो आपका चाइना का पार्ट है और इसी चाइना में हमें देखने को मिलता है चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या मिलता है, चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश। चिन्ह तुल्य, सुनिए भैया, चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश जो देखने को मिलते हैं, चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश जो देखने को मिलते हैं उसकी भी कुछ न कुछ विशेषता होती है और उस विशेषता के बारे में हम लोग आइए अध्ययन करते हैं। ठीक है, यदि हम चिन्ह तुल्य जलवायु की बात करें तो चिन्ह तुल्य जलवायु में कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जो चाइना का पार्ट है वहां देखने को मिलेंगे। आप मैप में देख सकते हैं चिन्ह तुल्य कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे है। तो देखिए 5 नंबर पे आपको 5 यहाँ दिख रहा होगा। ये क्या है, चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश है। ठीक है, यदि हम चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसकी जो विशेषता है, इसका अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 30 से 45 डिग्री। ठीक है, अक्षांशों के मध्य तथा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में देखिए ये पार्ट है ना, ये पार्ट है ना चाइना का। तो महाद्वीपों के कहाँ है, जैसे एशिया महाद्वीप है, इसका पूर्वी भाग में है। कहाँ पे है, पूर्वी भाग में। ठीक है, तो चाइना तुल्य जलवायु जहां भी आपको देखने को मिलेंगे वो हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में रहेंगे। यदि आपको मरुस्थलीय तुल्य जलवायु देखने को मिलेंगे तो हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चिन्ह जलवायु की विशेषता वो हो गई। दूसरा है तापमान। इसका तापमान 20 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यदि हम औसत तापमान की बात करें, औसत तापमान की बात करें तो कितना होता है, 20 से 21 डिग्री। कितना होता है, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हमें तापमान देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला आता है कि इसका यहाँ जो वर्षा होती है वो 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, लगभग 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और ठंडी एवं गर्मी दोनों मौसम में यहाँ पे वर्षा होती है। कौन कौन महीने में होती है, तो ठंडी और गर्मी दोनों जो सीजन होता है दोनों महीने में हमें यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। अगला है वनस्पति। वनस्पति में यहाँ पे घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को, घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो चिन्ह तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब पांचवा क्लियर है। यदि ये बात करें छठा, तो छठा में आता है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या आता है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की यदि हम बात करें तो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश जो है ये आपका स्टेपी घास का जो रीजन है वहां जिस प्रकार की जलवायु में देखने को मिलती है फिर उसी प्रकार यहाँ भी हमें स्टेपी तुल्य जलवायु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो इनका जो विस्तार है ये आपका 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान यहाँ पे पाया जाता है। और इसका भी विस्तार 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है, लेकिन हम क्या बताएं, अभी हम लोग अध्ययन किसका कर रहे हैं, तो एशिया का कर रहे हैं, इसलिए हमको उत्तरी अक्षांश लिखना ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें तो अगला में आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। क्या आता है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागर कहाँ पे है, ये इलाका है भूमध्य सागर का। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये आपका है भूमध्य सागर का। देखिए 7 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है यानी मेडिटेरेनियन सी है।
तो भूमध्य सागर का इलाका में यानी भूमध्य सागर के क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है, तो वो जलवायु प्रदेश जहां जहां हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। यदि हमारे एशिया की बात करें, तो एशिया का जो महाद्वीपों का जो पश्चिमी तट का इलाका है, ये वाला पार्ट, तो ये हमारा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, यानी भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो है यहाँ पे ठंड के महीने में वर्षा होती है। कब होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जाड़े के मौसम में वर्षा किससे होगी? तो जाड़े के मौसम में पछुआ पवनें चलती है। क्या चलती है? पछुआ पवनें चलती है। तो यहाँ पे पछुआ पवनों के कारण ठंड के महीने में वर्षा होती है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फलों की खेती की जाती है। कौन से फलों की? खट्टे फलों की खेती की जाती है, जैसे कि अंगूर हो गया, आपका मौसमी हो गया, आपका एक नींबू आता है माल्टा। क्या आता है? माल्टा, जो कि माल्टा एक देश है भूमध्य सागर के आसपास, तो वहां का फेमस है माल्टा, माल्टा नींबू। ठीक है, तो मौसमी हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, इस सब का खेती कहाँ होगा? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में किया जाता है। अब जैसे कि वहां पे खट्टे फलों की खेती होगी, तो बताइए वहां पे क्या होगा कि वाइन इंडस्ट्री होगा, यानी शराब उद्योग लगेंगे। ऑब्वियसली बात है, जहां पे फल की खेती होगा तो वहां पे शराब का उद्योग लगेगा। क्या लगेगा? शराब के। तो इस एरिया में वाइन की इंडस्ट्री यानी शराब की इंडस्ट्री बहुत ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अगला आता है लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या आता है? लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश। यदि हम लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें, तो हमारा जो यूरेशिया पार्ट है या फिर लॉरेशिया पार्ट है, तो एशिया और यूरोप का जो पार्ट है, आपका ये 8वां नंबर में है। ये देखिए 8वां नंबर में, यानी यहाँ पे क्या है? यूरोप है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको समझने में थोड़ी सहूलियत हो। ठीक है, ये हमारा यूरोप है, ये क्या है? यूरोप, और ये मेरा क्या है? एशिया। तो एशिया और यूरोप का जो मिलन स्थल है, यानी ये जो पार्ट है, इसी का जो इलाका है, इसी को हम बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। और इसी यूरेशिया लॉरेशिया में जो हमें जलवायु देखने को मिलती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या बोलते हैं? लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश। यदि हम लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें, तो यहाँ का अक्षांशीय विस्तार 45 से 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 45 से 60 डिग्री। यानी लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश कहाँ देखने को मिलते हैं? तो 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखने को मिलते हैं। ये महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं। अधिकांशतः पूर्वी, अधिकांशतः हम बोल रहे हैं अधिकांशतः कहाँ पे? पूर्वी भाग में, यानी इस पार्ट में भी देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन अधिकतर यहाँ भी है। इसलिए यहाँ और यहाँ दोनों टाइप के हैं। ठीक ना, ये आप इसको यहाँ बढ़ा के इस टाइप से 8वां नंबर लिख सकते हैं, या आपका यहाँ पे 9वां नंबर आता है। ठीक है, ये क्या हो गया? लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ का जो तापमान है वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो वर्षा है औसतन वो 100 से 120 होता है, यानी 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पे मृदा ब्राउन अर्थ प्रकार की मृदा पाई जाती है, ब्राउन अर्थ यानी पृथ्वी के रंग के जैसा। अगला है वनस्पति। यदि वनस्पति की बात करें, तो चीड़, स्प्रूस, देवदार, इस टाइप के में वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था? लॉरेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश। आई होप आपको ये 8 क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगला आता है 9वां, साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। साइबेरिया, नाम से ही स्पष्ट है, साइबेरिया। तो साइबेरिया कहाँ पे है? साइबेरिया मेरा यहाँ बैठा हुआ है, ये जो इलाका है मेरा, ये साइबेरिया का है। ठीक है, साइबेरिया एक्चुअल में ऐसे रसिया का पार्ट है, लेकिन रूस जो है बेचारा एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। यानी रूस का एक टांग एशिया में है तो दूसरा टांग यूरोप में है। ठीक ना, तो उसी प्रकार ये जो आपका साइबेरिया है, वो रूस का, ये आपका कौन से जगह में पड़ता है? तो एशिया में पड़ता है। आपका साइबेरिया में एक स्थान आता है बरखोसियान्स। बरखोसियान जो स्थल है, एक बरखोसियान पर्वत श्रेणी भी है। तो बरखोसियान पर्वत श्रेणी में जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, वहां पे विश्व का सबसे कम तापमान का क्षेत्र पाया जाता है। सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? बरखोसियान में। तो बरखोसियान के क्षेत्र में यानी साइबेरिया के क्षेत्र में
जो हमें जलवायु देखने को मिलती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषता होती है, उसको हम लोग समझते हैं। यदि हम साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें, तो वहां पे हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि आपको बताएं चीड़ वगैरह पेड़, तो चीड़ का ही छोटा रूप, यानी वहां अक्सर हम लोग को झाड़ी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? झाड़ी देखने को मिलते हैं। झाड़ी क्यों देखने को मिलते हैं? एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जैसे हम भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से जैसे उत्तर की ओर जाते हैं, तो वनस्पतियों के ऊंचाई में कमी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? कमी देखने को मिलती है। यदि यहाँ पे इतना बड़ा वृक्ष होगा, तो यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, लास्ट जाते थे यहाँ इधर आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो झाड़ियां हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? झाड़ियां देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? तो हो गया आपका साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। अगला आता है टेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्या आता है? टेगा। टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। यदि हम टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें, तो टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश का इलाका जो आपका ये वाला है, ठीक है, यानी 65 डिग्री से आगे, 65-70 डिग्री के आगे का जो पार्ट है, वो आता है टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या आता है? टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। टेगा तुल्य जलवायु में भी अक्सर आपको झाड़ियां देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? झाड़ियां देखने को मिलेंगे। और यहाँ का जो तापमान है, वो गर्मी में, सर्दी का बात नहीं कर रहे हैं हम, इसका बात कर रहे हैं गर्मियों में। गर्मियों में टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश में औसतन तापमान 10 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गर्मी में सोच सकते हैं, गर्मी के मौसम में टेगा का तापमान कितना होता है? औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। सोच सकते हैं कि ठंडा में कहा जाता होगा। ठीक है, तो इतना भयावह स्थिति है टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश में। ठीक है, तो वहां पे क्या मिलते हैं? तो फर्न मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फर्न मिलते हैं। फर्न, फर्न अभी हम नाम बातें आपको नहीं दिखा होगा। अभी शादी का सीजन चल रहा है। अभी किसका सीजन चल रहा है? शादी का। तो शादी का सीजन चल रहा है, तो लड़का बाबू का जो गाड़ी होता है, यानी हमारे दूल्हे राजा जिस गाड़ी पर बैठ के आते हैं, जिस गाड़ी पे उसकी बाराती निकलती है, तो दूल्हे राजा का गाड़ी जो होता है, जब उसको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, तो आप लोग अनुभव किए होंगे कि एक इस टाइप का लंबा लंबा हरा हरा पत्ता वाला एक कुछ ऐसी वनस्पति होती है, जो कि हम लोग अच्छे तरीके से लगाते हैं। कहाँ पे? दूल्हे राजा के गाड़ी को सजाने के लिए। तो ये जो आपका ये हरा जैसा लंबा छोटा छोटा पत्ता वाला जो लंबे लंबे वो जो होते हैं, इसी को हम लोग फर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्न बोलते हैं। यदि आप पहले इसका नाम नहीं जानते थे, तो अब सीख गए होंगे, और यदि नहीं जानते हैं, तो यदि जिस टाइम में आपके इलाके में, आपके घर के आसपास जब किसी का बाराती आएगा या बाराती जाएगा, तो जब दूल्हे के गाड़ी को सजाया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि हरा जैसा एक लंबा इस टाइप कुछ देखने को मिलेंगे आपको। इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं फर्न। क्या बोलते हैं? फर्न बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को फर्न देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? फर्न देखने को मिलते हैं। तो वो किसकी विशेषता है? तो आपके टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषता है। आखिरी है मेरा 11वां नंबर, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। क्या है? टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो वहां पे तापमान माइनस में चला जाता है। गर्मियों का औसत तापमान 5 से 6 डिग्री के आसपास, औसतन 10 बोल सकते हैं, लेकिन 6 से 7 के आसपास गर्मी में जाता है। ठंडे में कितना माइनस में चल जाता है। ठीक है, ये आपका है टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश की सबसे जो बड़ी विशेषता है, वो आपका क्या है कि यहाँ पे हमें लाइकेन और मॉस जैसे पादप देखने को मिलते हैं। लाइकेन और मॉस, ये भाई लाइकेन और मॉस क्या है? जैसे कि शैवाल समझ रहे होंगे, जैसे कि जब बरसात का मौसम आता है, तो हमारे घर के जो पुराने दीवार होते हैं, या फिर जो चट्टान होता है, तो चट्टान वालों को क्या देखने को मिलते हैं? तो चट्टान में आपको काई टाइप का कुछ देखने को मिलते हैं, काई यानी हरे हरे। तो वही को हम लोग कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। लाइकेन जो आपका है, या फिर आपका मॉस है, वो आपको देखने को कहाँ मिलते हैं? तो टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पे वर्षा ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, वहां पे वर्षा 10-15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, ना के बराबर, क्योंकि वहां बर्फबारी होती है। दूसरी बात, वहां पे रेंडियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
रेंडियर, रेंडियर एक जंतु है जो कि देखने में कुत्ता के जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेशों के लोग जो होते हैं, क्या कहते हैं आपका इधर, जब कनाडा वगैरह का क्षेत्र में आप देखिएगा तो वहां पे आदमी रेंडियर की सवारी करते हैं। क्या करते हैं? रेंडियर की सवारी करते हैं। तो रेंडियर जो है वो आपको देखने को कहाँ मिलते हैं? तो टुंड्रा उत्तरी जलवायु प्रदेश में देखने को मिलते हैं। दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ा इसकी विशेषता है, यहाँ पे हम लोग को परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलते हैं। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कम से कम 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष बर्फ से ढका हो। किससे ढका हो? बर्फ से ढका हो। जैसे यदि बात करें हम, ये कोई इलाका है जो कि 2 साल मिनिमम, यानी कम से कम 2 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 साल, कि 2 साल से ये बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ से। जब जलवायु परिवर्तन होगा, अभी जलवायु परिवर्तन की स्थिति में देखने को मिल रही है, दिन प्रतिदिन तापमान क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। यानी जिस इस टाइम में गर्मी, यदि पिछले हम कुछ वर्षों की बात करें तो अभी जितना तापमान आपको आपको एहसास हो रहा होगा, जितना तापमान अभी आपका अप्रैल में है, क्या इतना तापमान आपके पिछले 5 साल में थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। दिन प्रतिदिन भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब ये बर्फ पिघलते हैं, जब ये बर्फ पिघलते हैं, तो बर्फ जब पिघलते हैं, यहाँ इसके नीचे कुछ ना कुछ वनस्पतियों के जो मिट्टी होता है, जो छोटे छोटे, जो आपका छोटे छोटे जो पादप पाए जाते हैं, यानी जो आपका क्या कहते हैं, शैवाल टाइप का, तो जब इसमें बर्फ पिघलते हैं तो वो शैवाल क्या होते हैं? बाहर आते हैं। क्या होते हैं? बाहर आते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट। आपको यदि आपसे पूछा जाएगा कि वन लाइनर में एग्जाम में हो सकता है, किसी भी एग्जाम में, कि परमाफ्रॉस्ट किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं कि टुंड्रा प्रदेश जलवायु जो होता है वहां हमें क्या देखने को मिलते हैं? तो परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इतना सारा लिखने के बाद यदि आप जितना पॉइंट आपको हम बताए अच्छे तरीके से आप इसको एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिखिएगा तो कम से कम आपका 4 से 5 पेज भर जाएगा। कितने पेज? 4 से 5 पेज। और एक लॉन्ग आंसर जो लिखना है वो 4 से 5 पेज ही लिखना है। दूसरी बात, इतना सारा लिखने के बाद आपको ये जो डायग्राम बताए, ये डायग्राम को अच्छे तरीके से बना देना है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम आते हैं टॉपिक पर और कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे तरीके से, ले लिए होंगे। ठीक है, इतना सारा जलवायु प्रदेश लिखने के बाद आपको हम बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन। इतना सारा लिखने के बाद जैसे आप पहला तो लिखे कि जलवायु क्या है, जलवायु के बारे में लिख दे इंट्रोडक्शन। फिर लिखना है कि उपरोक्त विविधता के आधार पर एशिया के अंतर्गत या एशिया महाद्वीप में निम्नलिखित जलवायु हमें देखने को मिलती है। एक एक से लेकर 11 तक लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको नीचे में लिखना है कि एशिया महाद्वीप की जलवायु का वितरण, और वितरण लिखने के बाद आपको ये मैप वहां पे बना देना है। ठीक है, क्या कर देना है? मैप वहां पे आपको ड्रॉ कर देना है। मैप बनाने के बाद हो सकता है अच्छे तरीके से नहीं बनाया मैप, आप भी अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैप बनाने के बाद आपको एक कर के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, सबके बारे में। जब इतना सारा आप लिखिएगा, इतना सारा लिखिएगा तो आपका कितना बताए कि कम से कम 4 से 5 पेज पूरा जाए। 5 पेज में तो कोई रोक नहीं सकता आपका। यदि आप और फैक्ट ऐड कीजिएगा तो और अधिक जाएगा, लेकिन 5 पेज, कम से कम 5 पेज जाएगा ही। इतना सारा यदि आप अच्छे तरीके से लिखिएगा तो आपका एक आंसर कंप्लीट है। और जितना चीज आपको हम बता रहे हैं, जितना चीज पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो तो वहां से आप उठा के देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यदि हम बात करें आगे की, तो आगे के यूनिट में हम लोग को इसका जो है वनस्पति के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? वनस्पति के बारे में पढ़ना है, और आपका जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। किसी भी क्षेत्र की वनस्पति, किसी भी क्षेत्र की वनस्पति वो जलवायु के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर निर्भर करता है, यानी फुल्ली जलवायु के ऊपर में। यदि आप किसी भी क्षेत्र की वनस्पति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के जलवायु के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा।
और यदि आप एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में अध्ययन कर लिए, अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एशिया महाद्वीप की वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्लास हम लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्या होगा? काफी हेल्पफुल होगा, ताकि चूंकि हम जलवायु प्रदेश को समझ लिए हैं, वहां पे वनस्पति समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं रखते हैं। आपको बता दें कि यदि आप हमसे जुड़कर अच्छे तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें। वहां पे ज्योग्राफी का कोर्सेज सभी सेमेस्टर का अवेलेबल है, वहां से आप परचेज करें और अपने ज्योग्राफी की तैयारी को, अपने जितने भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी को अच्छे तरीके से करें। आपको हम बता दें कि अभी आपका सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आया है। सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आया है, अभी चल रहा है अप्रैल 2025 और आपका सेशन है कितना? 2022-26, 22-26, यानी आपका 26 में सेमेस्टर 6 का एग्जाम कंप्लीट होना है। और अब सेमेस्टर 8 का अभी आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है 3 का ही, 5 सेमेस्टर अभी आपका बचा हुआ है। यदि आप आराम से तैयारी कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि हम आराम से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा और आपको टाइम बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि आपको 1 साल के अंतर्गत 5 सेमेस्टर का एग्जाम लेना है, यानी 13 से 14 महीने के अंतर्गत में, 14 महीना मान लेते हैं हम, ठीक ना, 14 से 15 महीना, यानी आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, 1.5 साल भी नहीं है आपके पास, और इसके बीच में आपको 5 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। सोच सकते हैं कि तैयारी को कितना फास्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए, अच्छे कंटेंट चाहिए, और अच्छे कंटेंट आपको कब मिलेंगे? जब आप एक अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे, उसके बाद आप भरोसा करके एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें, वहां से कोर्सेज को परचेज करें और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का समय आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।